हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरु हिंदी टैरो। और ये आपकी ईयरली रीडिंग है 2021 की। ये रीडिंग 3 पार्ट्स में होगी। पहला आपका रिलेशनशिप, दूसरा करियर एंड तीसरा आपका हेल्थ का पार्ट रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके लिए ईयर 2021 में क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर पाइसेस फॉर द ईयर 2021। Four of Cups, Nine of Pentacles, Five of Wands, the Emperor, Ace of Cups, King of Swords, King of Pentacles, Five of Cups, Five of Swords, Five of Swords। ये Seven of Swords है, ये Five of Swords है एक्चुअली। Judgment, and Ace of Swords। पाइसेस, अगर आपका फर्स्ट क्वार्टर देखा जाए 2021 का, जैन, फेब और मार्च की अगर हम बात करें, तो फोर ऑफ कप्स के साथ स्टार्ट में आप फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हैं। स्टार्ट में आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है आपके लाइफ से, कुछ ऐसा जो आपको हर हाल में चाहिए एंड आप श्योर नहीं है इस बारे में कि आपको जो मिल रहा है वो इनफ है आपके लिए या नहीं। एक इनसिक्योरिटी है और मुझे लगता है कि आप ये मान के बैठे हैं कि आपका रिलेशनशिप जो है वो कभी भी परफेक्ट नहीं होगा, उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ऐसा आप फील कर रहे हो सकते हैं स्टार्ट में।
लेकिन जब आपने ये बिलीव करना बंद कर दिया कि कुछ ठीक होगा, तभी 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ विश फुलफिलमेंट होती है। मतलब कि तभी चीजें वर्क करना शुरू करेंगी। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके अंदर दोबारा से खड़े होने की ताकत आ जाएगी, लड़ने की ताकत आ जाएगी। मेरे ख्याल से स्टार्ट में आप फेडअप महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये एक कप आपको नहीं मिल सकता, आपके हाथ से स्लिप हो गया है, या बहुत लंबे समय से एफर्ट देते देते आप तंग आ गए हैं। लेकिन 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कुछ ऐसा होता है जो आपके अंदर वापस से एक्साइटमेंट और जोश भर देता है। आप फिर से शुरू हो जाते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए लड़ना, आप शुरू कर देते हैं। और इस रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं करना है, ये आप जानते हैं, क्योंकि आपको रीजन मिल रहा है। यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ रीजन दे रहा है। जब भी आप सोच रहे हैं कि ये वर्क नहीं करेगा, यूनिवर्स कोई ना कोई रीजन आपको दे रहा है जिससे आपका यकीन वापस बन रहा है। और इसके बाद अगर हम बात करें आपके मई, जून एंड जुलाई की, द एम्परर के कार्ड के साथ, हालांकि आपको फील हो रहा है कि आपको डोमिनेट किया जा रहा है। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। आप जानते हैं कि ये जनरल रीडिंग है, बिल्कुल रिवर्स भी रेजोनेट हो सकती है। ओके, हो सकता है कि आपके पार्टनर ऐसा फील कर रहे हो कि ये वर्क नहीं करेगा, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन कुछ होता है और वो फिर से इस रिलेशनशिप के लिए एक बार जूझने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर यहाँ द एम्परर का कार्ड है। आप या तो फिर आपके पार्टनर, दोनों में से कोई एक बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो रहा है रिलेशनशिप में, बैलेंस बिगड़ रहा है। एंड एस ऑफ कप्स के साथ आपको भी पता है कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है पाइसेस, और आप जानते हैं खुद को अच्छी तरह से। ये चीज आप ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये जो एम्परर कर रहा है हर चीज में अपनी मनमानी, बिकॉज ये जानता है कि आप इन्हें प्यार करते हैं। एंड एस ऑफ कप्स के साथ आप एक परफेक्ट पर्सन है जो हर कोई चाहता है। इसीलिए ये एम्परर जो है इस चीज का फायदा उठा रहा है, आपकी इमोशनल वीकनेस का, और आप पे हावी होने की कोशिश कर सकता है अप्रैल में और जून में। फिर अगला कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स का। मेरे ख्याल से आप इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जब आप कुछ बोलते हैं इस पर्सन को कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से होनी चाहिए, या फिर मैं हर बार आपकी बात नहीं सुन सकती या सुन सकता, कभी मेरा भी ओपिनियन इम्पोर्टेंट होना चाहिए। जब आप अपने लिए आवाज उठाते हैं तो फिर द एम्परर कुछ ऐसा कहता है किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ कि आपका रिलेशनशिप दोबारा खतरे में आ जाता है। एक रोलर कोस्टर की तरह फर्स्ट हाफ में आपकी लाइफ नजर आ रही है। ओके, और फिर अगर हम नेक्स्ट हाफ देखें आपका, तो थर्ड क्वार्टर यानी अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की बात करें, तो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे लग रहा है कि आपके जो भी पार्टनर है या आप हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में। आपके पार्टनर ने आपसे जो कहना था कह तो दिया है, बट देन उनको लग रहा है कि आप किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, आप के पास जो कुछ भी है वो उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। वो फोकस्ड है इस समय आपकी वेल्थ पे, अगर जुलाई, अगस्त और सितंबर की बात की जाए। और अगला कार्ड है 5 ऑफ कप्स का। 5 ऑफ कप्स के साथ अगर आप अपने फाइनेंसेस को उनके साथ नहीं शेयर करते हैं, या अपने काम में आप सीरियस नहीं हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन है आपसे इस थर्ड क्वार्टर में मनी की, आपके ऊपर वो प्रेशर दे सकते हैं कि आपको प्रॉपर वर्क करना चाहिए, आपको अपनी जिम्मेदारियां उठानी चाहिए, आपको ज्यादा पैसे कमाने चाहिए,
क्योंकि इसकी जरूरत है। इस चीज को लेके बहुत बिटर माहौल हो सकता है, बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं एंड ये चीज आपको परेशान करेगी। फिर यहाँ 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा किंग ऑफ सॉर्ड्स को सुन रहे हैं और उसके इस लालच को, इस ग्रीड को साशिएट करने के लिए आप अपने ऊपर एक्स्ट्रा बोझ डाल रहे हैं। आप हर चीज बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिवर्स में है 7 ऑफ सॉर्ड्स। अपने प्रोफेशनल लाइफ को, अपने घर की लाइफ को एंड अपने रिलेशनशिप को उनके पेरेंट्स के साथ, उनके रिलेटिव्स के साथ, अपने परिवार के साथ अपने रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कारण से ये बैलेंस बिगड़ रहा है बनने के बजाय। आप बहुत सारी चीजें एक बार में ट्राई कर रहे हैं पाइसेस। अब अगर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की बात की जाए सो 5 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये बैलेंस करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। पाइसेस, मुझे लगता है आप एक ऐसे रिलेशनशिप को छोड़ना चाहते हैं जिसमें सिर्फ आपके पार्टनर की चलती है। मुझे नहीं लगता कि आपका जो ब्रेकअप होगा वो इसलिए होगा क्योंकि आपके पार्टनर आपको छोड़ेंगे। मुझे लग रहा है इन दी एंड आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं उनसे। आपसे ये सारी चीजें संभाली नहीं जा रही। इतने लंबे समय से आप सब कुछ झेलते जा रहे हैं। ये आप होंगे, आपके साइड से ये चीजें खत्म हो सकती हैं। फिर अगला कार्ड है जजमेंट का। अब यहां पे जजमेंट का कार्ड है। आप जो जजमेंट ले लें, आपका जजमेंट हो सकता है कि आपको इस रिलेशनशिप में आगे जाना है। अगर आप अपने इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं तो आप सब में ये चीजें डिफर करेंगी। ये जनरल रीडिंग है, तो उस केस में यहां आप कमिटमेंट कर सकते हैं। यहां आपकी शादी हो सकती है इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2021, या फिर आप छोड़ देंगे इस रिलेशनशिप को ऑल टुगेदर, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ आपके हाथ में ये स्वॉर्ड है। आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं एंड नाउ बस आपको लग रहा है इनफ इज इनफ। आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में से बाहर आना चाहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस क्या है पाइसेस इन द मैटर ऑफ लव। मैसेजेस फॉर पाइसेस for the year 2021. Paul the Venetian, experiencing grace. Share your gifts with grace. Waves of inspiration and love are coming to you. तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपना गिफ्ट शेयर करना चाहिए ग्रेस के साथ, और आपकी तरफ इंस्पिरेशन और लव आ रहा है एज एन ऑफर। ओके, हो सकता है कि आप एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं लेकिन आपके पास कोई नया ऑफर भी आ सकता है ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे। एंड अगर आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो रहा है, प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, तो आप इस नए इंस्पिरेशन और वेव्स को अलाउ कीजिए अपने लाइफ में अगर आपको जरूरत लगती है तो। एंड आपके पास एक गिफ्ट है, आप बहुत चीयरफुल होते हैं, आप बहुत हंसमुख होते हैं पाइसेस, तो आप उसे दूसरों से शेयर करेंगे तो कोई भी आपके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहेगा। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे आपकी फाइनेंशियल रीडिंग की तरफ। सो अगर आपकी फाइनेंशियल रीडिंग देखी जाए इन कार्ड्स के हिसाब से, तो फर्स्ट क्वार्टर यानी जनवरी, फरवरी और मार्च में 4 ऑफ कप्स के साथ आप शुरू में अपने करियर को लेके इनसिक्योर हैं। जनवरी में आपको ये फील हो रहा है कि आपके पास इनफ नहीं है, इनफ रिसोर्सेस नहीं है, आप इनफ कर नहीं पाए, आपको मौका नहीं मिला, आपके हाथ से ये कप छूट गया। ओके, और जैसे ही आप सोचते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर काम को कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपके हाथ से ये कप छूट गया, शायद वक्त बीत गया, कोई गलती हो गई, कुछ और हो गया,
मौका नहीं मिला, तभी कुछ ऐसा होता है 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, जो आपने सोचा नहीं, आपके विशेस फुलफिल होंगी। और अगर 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड, अगर आप किसी कंपटीशन में हैं जहां आपके साथ बहुत लोग compete कर रहे हैं, तो आप उन सब पे भारी पड़ेंगे। ओके, आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। अगर आपसे कुछ मिस हुआ भी है तो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान मत दीजिए कि क्या मिस हो गया है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए जो आपके पास है, 3 ऑफ कप्स, क्योंकि यूनिवर्स आपको मौका देगा। यहां आपके सपोर्ट में चीजें चल रही हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। एंड 5 ऑफ वॉन्ड के साथ आप ये रियलाइज करेंगे, ऑल ऑफ अ सडन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप दूसरों से बेहतर हैं और अपने फील्ड में आप दूसरों से बेहतर करेंगे इस दौर में। यानी फर्स्ट वीक ऑफ 2021 में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे किसी भी काम में, चाहे आप जिसमें अपना हाथ लगाना चाहें। अप्रैल, मई और जून की बात अगर हम करें, द एम्परर के कार्ड के साथ, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा है। आपको लग रहा है कि चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको लग रहा है कि कोई ज्यादा बॉसी हो रहा है, आपको कुछ ज्यादा ही इंस्ट्रक्शन दे रहा है और आपको थोड़ा सा सफोकेटेड या वर्क का प्रेशर ज्यादा फील होगा। इसके बाद एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप्स के साथ जो प्रेशर आपको फील हो रहा है उसका रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा है, ये चीज आप जानते हैं। ओके पाइसेस, एस ऑफ कप्स के साथ ये रिवॉर्ड लेने के लिए आप रेडी हैं और ये आपको मिलेगा। बट यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है। डेफिनेटली यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन हो सकता है आपके आसपास जो वर्क प्लेस पे, जो आपकी काबिलियत को मानना नहीं चाहता हो, जो आपसे जेलस है। एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ कुछ ना कुछ ऐसा नेगेटिव बोलता रहता है जिससे आपका मनोबल नीचे आए। ओके, या फिर आपसे कोई काम करवाने की कोशिश करेगा, वो काम जो आप करना नहीं चाहते या जो वो आपसे करवाने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है, आपको यूजलेसली एडवाइस करेगा या प्रेशर करेगा, तो आप उसे कुछ कह देंगे एंड देन किंग ऑफ सॉर्ड्स कुछ ज्यादा ही हद से आगे निकल जाएगा। यहाँ आर्ग्यूमेंट्स है और कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती दिखाई दे रही है वर्क प्लेस पे। अब अगर हम बात करें जुलाई, अगस्त और सितंबर की, तो यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स है। किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप ऑफर कर रहे हैं अपना मनी किसी को, क्योंकि आपके मनी पे किसी की नजर है। आप किंग ऑफ पेंटिकल्स है, आप सक्सेसफुल है इस पॉइंट पे, आपके पास रिसोर्सेज है और दूसरे ये जानते हैं, ये छुपी हुई चीज नहीं है। मेरे ख्याल से आप अपने पैसे को फ्लॉन्ट कर रहे हैं, अपनी कामयाबी, अपने सक्सेस को फ्लॉन्ट कर रहे हैं दूसरों के सामने, और दूसरे आपका एडवांटेज लेने का सोचेंगे। एंड 5 ऑफ कप के साथ जब आप अपनी मेहनत का कमाया हुआ दूसरों के साथ शेयर करने को नहीं तैयार होंगे तो आपसे झगड़ा करेंगे। ये एक फनी सिचुएशन है। आपके पैसे आपने कमाए लेकिन दूसरा चाहता है कि आप उसे दे, और इस चीज को लेके झगड़ा हो सकता है। एंड 7 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स के साथ आपने जो किया है, मतलब आपने जो फ्लॉन्ट की चीजें और दूसरों ने मांग ली और आपने, अब आप एक प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप सब चीजों को बैलेंस करना चाहेंगे, आप वापस से गेन करना चाह रहे हैं अपनी पोजीशन जो पहले थी, बट आपके ऊपर खर्चे आ सकते हैं बहुत ज्यादा। कोई आपसे मदद मांग सकता है या आपके ऊपर कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें आपको ज्यादा खर्च करना पड़े, और इसके चलते यहाँ डिसबैलेंस दिख रहा है। सारी चीजें केओस में होती हुई दिख रही हैं। यहाँ इनकम और एक्सपेंसेस का कोई बैलेंस नहीं है। फिर अगर हम बात करें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की पाइसेस, तो 5 ऑफ सॉर्ड के साथ अगेन आप आगे बढ़ चले हैं। पीछे के सॉर्ड्स जो गिरे, जो डिसबैलेंस हुआ, जो नुकसान हुए, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। पीछे से सीख लेके आपने सीखा है कि आपको कौन से लोग अपने लाइफ में चाहिए, नहीं चाहिए, आपको कौन सी सिचुएशन में नहीं फंसना है दोबारा, आपको कौन सी गलतियां दोबारा रिपीट नहीं करनी है। आप पीछे देख रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं
और अब आगे बढ़ना चाहते हैं नए लेसन्स और नए एक्सपीरियंस के साथ। फिर यहाँ पे कार्ड है जजमेंट का। आप जजमेंट ले रहे हैं अपने फाइनेंसेस में कि अब आपको आगे क्या करना है। आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपके फाइनेंस पूरे आपके हाथ में रहेंगे। आप अपने करियर को देखेंगे, दूसरा कोई से हैंडल नहीं करेगा, दूसरा कोई आपको सुपरवाइज नहीं करेगा। एंड एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये चीज किसी को बहुत बुरी लग रही है। आपका इस तरह के से अपने रिसोर्सेस को लेके पॉजिटिव होना, क्योंकि कोई समझता है कि उसका राइट है आपके रिसोर्सेस पे। ओके, क्योंकि आज तक आपने कभी रोका नहीं। एक मैसेज कार्ड देखते हैं आपके करियर के लिए पाइसेस। मैसेजेस फॉर पाइसेस फॉर ईयर 2021 फॉर करियर। Melchizedek, higher learning. You have learned from experience. More inner study is now required to further progress. देखिए, बिल्कुल एग्जैक्ट है आपके सिचुएशन के हिसाब से। आपने अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ लर्न किया है पाइसेस। आपको और ज्यादा स्टडी करनी है अपने आप की, अपने अंदर की, ताकि आप आगे सही से प्रोग्रेस कर सकें। ऑफ कोर्स आपके पैसे आप दूसरों को नहीं दे सकते हमेशा। ओके, अब अगर इन कार्ड्स को हम हेल्थ के हिसाब से देखें तो जनवरी, फरवरी और मार्च में आई थिंक आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपकी विशेस फुलफिल हो रही हैं। अगर आपके बॉडी में कोई ऐसा डिजीज था जिससे आप लंबे समय से वीक या प्रॉब्लम्स आपके बॉडी में हो रही थी, तो उन चीजों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपकी बॉडी हर तरीके के डिजीज से लड़ने को तैयार है और लड़ रही है बखूबी। तो यहाँ पे कोई चीज आपको हेल्थ के लेवल पे परेशान करती हुई नहीं दिख रही है। 4 ऑफ कप्स के साथ आई डोंट नो आप किस चीज को लेके सैड हैं। यहाँ पे बॉडी से ज्यादा मेंटल हेल्थ की बात है, आप स्ट्रेस में हैं फर्स्ट क्वार्टर में। अगर बात की जाए अप्रैल, मई और जून की, तो द एम्पायर के साथ आप टायर्ड फील कर रहे हैं एंड एस ऑफ कप्स के साथ। लेकिन आप जिस स्ट्रेस से जूझ रहे थे फर्स्ट क्वार्टर में, वो चीज आपके अंदर से जा रही है और आप मेंटल लेवल पे काम फील कर रहे हैं। ऑल्दो यहाँ बॉडी आपकी थोड़ी थकान महसूस कर रही है सेकेंड क्वार्टर में और आपको थोड़ा रेस्ट लेने की जरूरत फील हो सकती है। विथ किंग ऑफ सॉर्ड्स इसका मतलब यह है कि आपको किसी तरीके की आर्ग्यूमेंट वगैरह से बचना चाहिए, बिकॉज यहाँ आर्ग्यूमेंट के साथ आपका स्ट्रेस बढ़ सकता है। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपको प्रोवोक करे, उकसाए किसी चीज पर लड़ने के लिए। उसकी आपको आवश्यकता नहीं है फिजूल में बीपी हाई करने की, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स है आपके पास। तो आप शांत हैं, तो इस शांति को भंग मत होने दीजिए। यहाँ आपके हाथ में आपकी हेल्थ है। अगर हम देखें जुलाई, अगस्त और सितंबर की बात, तो यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स है। किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके जो पैसे हैं वो अच्छे हैं, आप सक्सेसफुल हैं, लेकिन आपको मेंटल लेवल पे शांति नहीं है। 5 ऑफ कप्स के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं। मुझे लगता है कि आपके आसपास के लोगों के हेल्थ पे आपका खर्चा हो सकता है। 7 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स के साथ एंड साथ ही में आपको अपना बैलेंस भी बना के रखना होगा पाइसेस। कहीं आप ज्यादा खाने लगे या कुछ ऐसी चीजें करने लगे जो आपके रूटीन में नहीं शामिल है, तो उससे आपकी बॉडी पे असर आ सकता है एंड आपके बैलेंस और डाइट पे असर आ सकता है। इस चीज का दिनचर्या पे, रूटीन आपका इधर उधर हो सकता है, उसकी वजह से सब डिसबैलेंस हो सकता है। और वैसे कुछ खास प्रॉब्लम्स आपके कार्ड में नहीं है। 5 ऑफ सॉर्ड्स के साथ अगेन आप दोबारा से अपने आप को रूटीन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, शेप में लाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपने खो दिया था। और जजमेंट के साथ आप फाइनली डिसाइड कर चुके हैं कि आपको क्या करना है आगे, और अपने लिए आपने डिसाइड कर लिया है किसी तरीके का रूटीन आप फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि आपको डाइटिंग करनी है तो आपको करनी है, आपको जिम जाना है तो जाना है, किसी तरीके का रूटीन बनता हुआ दिख रहा है इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2021। यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है। एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ अगेन यहाँ पे आपको थोड़ा सा होशियार रहना पड़ेगा।
एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ किसी एक्सीडेंट वगैरह से आपके साथ हो सकता है, उस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपना ध्यान रखिए फिजिकल तौर पे, बाकी सारी चीजें सही हैं। चलिए एक हेल्थ के लिए भी आपके लिए कार्ड देखते हैं। मैसेजेस Pisces फॉर द हेल्थ फॉर ईयर 2021। Lord Krishna, devotion. Trust your spiritual guidance. Your commitment has been recognized. You are loved unconditionally. तो आपको कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअल गाइडेंस पे ट्रस्ट करें। अगर कोई चीज आपको मेंटल लेवल पे परेशान करती है तो अपने जो स्पिरिचुअल साइड है उसकी तरफ ध्यान दें, वो आपके माइंड को काल्म करेगा। योर कमिटमेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड। आपने जो कुछ भी किया है उसे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। आपको मेंटल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खास तौर से वही आपके कार्ड पे दिख रहा है। नेक्स्ट ईयर यू आर लव्ड अनकंडीशनली। चाहे रिलेशनशिप की बात हो, चाहे करियर की बात हो, किसी चीज का स्ट्रेस मत लीजिए। आपको प्यार करने वाले बिना किसी वजह के करते हैं, अनकंडीशनली करते हैं। ओके पाइसेस, तो ये थी आपकी रीडिंग ईयर 2021 की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।